औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो पाकिस्तान के जो डिफरेंट गवर्नमेंट के जो जॉब्स अनाउंस होती हैं वहाँ पे उनके टेस्ट में किस तरह से आते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसके अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पेज आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन को लिखा हुआ है, तो हम इसको मज़ीद अभी बयान करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो बायोलॉजी की डेफिनेशन है वो क्या है। बायोलॉजी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, फर्स्ट बायो एंड सेकंड इज़ लोगोस। बायो मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट एंड रीजनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से ये बात जान लें कि बायो का मतलब क्या है, ज़िंदगी, और थॉट एंड रीजनिंग लोगोस का मतलब है यानी सोचना और वजह तलाश करना। ठीक है, सो ये किस ज़ुबान के वर्ड हैं, ये सारे के सारे दोनों के दोनों ग्रीक ज़ुबान के वर्ड्स हैं यानी यूनानी अल्फाज की ज़ुबान के वर्ड्स हैं। आगे इनकी कितनी टाइप्स हैं, वो टाइप्स इनकी आगे मज़ीद इनकी 3 डिवीजन्स हैं जिनमें ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी आता है। ज़ूलॉजी जिसमें जानदारों के बारे में बात होती है, बॉटनी जिसमें आप पौधों के बारे में बात करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंदर आप बैक्टीरियाज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो बायोलॉजी में ये तीनों इसकी डिवीजन्स हैं। आगे इनकी फर्दर जो इनसे ब्रांचेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बयान करेंगे। अभी हम सिर्फ जो बायोलॉजी के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर पूछे जाने वाले हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर करूँगा, सो हम उन्हीं को बयान करेंगे और उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो बॉटनी है इसमें पौधों के बारे में जिक्र होता है, ज़ूलॉजी में आपके जानदारों के बारे में, और माइक्रोबायोलॉजी में आप बैक्टीरियाज वगैरह और फंजाई वगैरह पे जिक्र करते हैं। और ये नेक्स्ट पेज आपके सामने अभी आया, इस पेज के अंदर आपको जो MCQ शो हो रहे हैं ये है इज़ द स्टडी ऑफ साइंस दैट वी डील द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। यानी हम साइंस के अंदर जब लिविंग थिंग्स का जिक्र करते हैं तो हम उसमें किस चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो आपके सामने आ रहा है, बायोलॉजी की स्टडी कर रहे होते हैं। तो उसके बाद सेकंड MCQ है डैश इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम किसके अंदर जानदारों के बैरूनी साख्त का मुताला करते हैं, वो होता है आपका मॉर्फोलॉजी। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें हम उनका नाम शाम रखते हैं, वो हम सब किस में रखते हैं, टैक्सोनॉमी में रखते हैं। ठीक है, और आगे इसके बाद सॉरी एक मिस हो गया ऊपर वाला, उसके अंदर क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जिक्र करते हैं, वो कौन सा होता है, पेंटोनोलॉजी होता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बताया हुआ, इस वजह से नन ऑफ दीज को ऑप्शन के साथ हम चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके साथ आ रहा है डैश इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑफ टैक्सोनॉमी लेवल। ठीक है ना, टैक्सोनॉमी के लेवल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपके सामने यही है कि एक स्पीशीज़ होता है, उसका नाम रखा जाता है, तो स्पीशीज़ इसका जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। उसके बाद आपके पास 6 क्वेश्चन आ रहा है, इन आ पर्टिकुलर एरिया बैड पॉपुलेशन, रैबिट पॉपुलेशन, कैट पॉपुलेशन एंड ह्यूमन पॉपुलेशन टुगेदर लिव। वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया, ख़ास जगह जहाँ पे चमगादड़ भी रहती हैं, खरगोश भी रहते हैं, बिल्ली भी रहती है और इंसान भी रहते हैं। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कम्युनिटी बोलेंगे। जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ इकट्ठे रहते हैं वो कौन सी जगह होती है, वो कम्युनिटी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक 7th MCQ है जो लिखा हुआ है रीजन ऑफ अर्थ वेयर लिव लाइफ एग्जिस्ट इज़ कॉल्ड। ऐसा रीजन जहाँ पे इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है, इस रीजन को आप क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे सारी की सारी कम्युनिटीज़ इकट्ठी रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है 8 ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट डाटा एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोमेट्री। जहाँ पे आप बायोलॉजी में जितना भी डाटा होता है वो इकट्ठा करते हैं, अदाद शुमार उनके इकट्ठे करते हैं, वो किस में होता है, बायोमेट्री में होता है। उसके बाद डैश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन लेवल जनरली एक छोटा लेवल जहाँ से उनकी मिक़दार शुरू होती है, जहाँ से वो बनना शुरू होते हैं, वो कौन से होते हैं, एटॉमिक होते हैं। यानी एक एटॉमिक के अंदर हज़ारों लाखों करोड़ों सेल होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 10th वाला, डैश इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट कौन सा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बेसिकली तो वो सेल है। तो यहाँ पे हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो भी जानदार है वो सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।